आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं एम्प्लॉय सैलरी शीट के बारे में। जैसे कि अगर कोई एम्प्लॉय किसी कंपनी में काम करता है तो उसका पर डे सैलरी हम कैसे निकालेंगे, और प्लस उसका टोटल लीव डे या टोटल प्रेजेंट डे या टोटल एब्सेंट डे हम कैसे ज्ञात करेंगे, वही आज की क्लास में हम जानने वाले हैं। जैसे देखिए, ये तो मात्र डेटा मैंने एक हफ्ता का ही मैंने बनाया, 7 दिन का बनाया है, और आप चाहेंगे तो 30 दिन का भी रिकॉर्ड आप बना सकते हैं। ठीक है, ये 30 दिन का भी रिकॉर्ड बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा भी है, सीरियल नंबर है, एम्प्लॉय नेम है, और प्लस मंडे से लेकर के और पूरा पूरा सैटरडे तक मैंने इसका अटेंडेंस भी लगाया है। ठीक है, और संडे को मैंने क्या दिखा दिया है कि संडे को हॉलीडे। बहुत सारी कंपनियों में ऐसा रूल होता है कि आप जितना दिन काम करेंगे उतना ही दिन का आपको पेमेंट मिलेगा। ठीक है, तो जैसे कि अगर आपको टोटल वर्किंग डे आपको निकालना हो, यहाँ पे भर लीजिएगा टोटल वर्किंग डे, मतलब आपने टोटल कितना दिन आपने काम किया, उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो जैसे यहाँ पे संडे को पूरी तरीके से क्या है, कंपनी में हॉलीडे, तो फिर भी टोटल वर्किंग डे में अगर हम देखेंगे तो भी 6 यहाँ पे आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। लेकिन हम कैसे ज्ञात करेंगे टोटल वर्किंग डे, प्लस हम ये कैसे ज्ञात करेंगे कि इंप्लॉय प्रेजेंट कितना दिन, और प्लस एब्सेंट कैसे निकालेंगे, प्लस लीव कैसे निकालेंगे, और प्लस पर डे सैलरी तो ये तो हमको मेंशन करना होता है। जैसे पर डे सैलरी में मान के चलिए कि जो है सारी इंप्लॉइयों का सैलरी क्या होता है, इक्वल नहीं होता है, किसी का सैलरी कम होता है, किसी का सैलरी ज्यादा होगा। तो ये इंप्लॉय का जो सैलरी होगा पर डे का सैलरी, इसको हमको ऐसे मेंशन करना होगा। लेकिन इसको हम कैसे निकालेंगे टोटल वर्किंग डे, इसके लिए जो फार्मूला होता है, सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे काउंट ए, यहाँ पे लिखेंगे काउंट ए, और ब्रैकेट हम ओपन करेंगे, और यहां से लेकर के यहां तक पूरे डेटा को हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे। ठीक है, टोटल वर्किंग डे क्या निकल करके आया, 6। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो टोटल वर्किंग डे आपका निकल करके आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए, अब हमको निकालना है कि राजेश प्रेजेंट कितने दिन रहा है। तो जैसे वैसे टेबल से तो आप देकर के बता ही सकते हैं कि 3 दिन प्रेजेंटिंग, सॉरी 2 दिन प्रेजेंटिंग है, लेकिन इसको हम फार्मूले से कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए जो फार्मूला आता है, सबसे पहले इक्वल करेंगे, और यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, काउंट इफ का फार्मूला लगेगा। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले काउंट इफ, और ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसमें पूरे डे को हम एक साथ क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। अब इसमें से क्या छांट के अलग करना है, केवल पी लेटर हमको छांट करके अलग करना है, केवल पी। ठीक है ना, और डिवाइडेड कॉमा क्लोज करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। सही है, अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो पूरा प्रेजेंट डे यहाँ पे आ जाएगा। देखिए, इसका 5 दिन बता रहा है, सही है कि गलत है? सही है ना, मात्र एक ही दिन एब्सेंट है ये। इसका भी 5 दिन बता रहे, भी एक दिन एब्सेंट है। चलिए, ऐसे ही अगर आपको एब्सेंट निकालना हो तो सबसे पहले इक्वल करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे क्या, काउंट इफ, और ब्रैकेट ओपन करेंगे। सबसे पहले पूरे अटेंडेंस को हम सिलेक्शन करेंगे और नीचे कॉमा करेंगे। अब एब्सेंट के लिए क्या लिखना है, ए। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, डोमिनेटेड कॉमा ही लिखना होगा, क्योंकि क्राइटेरिया हम दे रहे हैं ना, इस पूरे वैल्यू में से केवल वही छांट करके बताया है जो केवल अल्फाबेटिकल में ए लिखा हो, और डोमिनेटेड कॉमा क्लोज करके एंटर करेंगे तो ये बता देगा कि एब्सेंट है कितना दिन, 3 दिन। इसको भी हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। अब इसका 0 क्यों आया, क्योंकि इसके कॉलम में एक भी ये नहीं है, इसमें भी एक भी ये नहीं है, एक भी दिन एब्सेंट नहीं है। अब चलिए, लीव डे आपको निकालना हो तो सबसे पहले इक्वल करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे, पूरे अटेंडेंस सीट को हम सिलेक्शन करेंगे और नीचे कॉमा करेंगे। अब डॉटेड कॉमा में क्या लिखेंगे, यल, पुनः डॉटेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे, केवल यल निकल के आ जाएगा। इसमें एक ही बार यल लिखा हुआ है, सबकी आसानी तरीके से हम जांच कर सकते हैं। अब चलिए, चूंकि पर डे सैलरी की बात हो रही है, तो पर डे सैलरी का मतलब क्या है, जैसे मान के चलिए कि राजेश हैं, इनका एक दिन का सैलरी कितना है,
500 रुपया। ऐसे ही राजन है, इनका एक दिन का सैलरी 1000 है। ऐसे सबका हम सैलरी यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे, मेंशन कर लेंगे। किसका क्या सैलरी, किसी का कम होगा, किसी का ज्यादा होगा, यहाँ पे हम मेंशन करते जाएंगे। अब चलिए, अब आपको निकालना है टोटल सैलरी। अगर इम्प्लाई का एक दिन का सैलरी 500 रुपया है, तो इम्प्लाई प्रेजेंट क्या दिन रहा है, 2 दिन रहा है। तो इसके आधार पे आपको टोटल सैलरी ज्ञात करना है। तो इक्वल करेंगे, इक्वल करने के बाद यहाँ पे पर डे सैलरी को सिलेक्शन करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे ये जितना दिन प्रेजेंट रहा है, बस, और एंटर कर देंगे तो टोटल सैलरी निकल करके आ जाएगा। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, हो जाएगा। लेकिन अगर हमको 30 दिन का रिकॉर्ड बनाना हो तो 30 दिन का कैसे बनाएंगे। ये तो मान के चलिए कि अभी हम आपको केवल 7 दिनों का रिकॉर्ड मैंने आपको चेक करवाया है, लेकिन सॉरी 6 दिनों का। अगर आपको क्वेश्चन ये बनी कि जैसे अगर हमको 30 दिन का रिकॉर्ड बनाना हो तो 30 दिन का रिकॉर्ड हम कैसे तैयार करेंगे। देखिए सारा हेडिंग बस वही रहेगा, यहाँ से पूरा हेडिंग वही रहेगा, बस यहाँ से जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ से हमको क्या करना होगा, 30 दिनों तक लिखना होगा। जैसे एक फॉर्मेट हम बता दे रहे हैं आपको कैसे बनाना होगा, देखिए। चलिए सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको लिख लेना है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मंडे ट्यूसडे वगैरह लिखा है, तो इसमें आपको मंडे ट्यूसडे नहीं लिखना है, 1 से लेकर के और 30 तक, मतलब 1 से लेकर के 30 तक पूरे डेट को आपको मेंशन कर लेना है। तो हम चाहते हैं कि 1 से लेकर के 30 तक डायरेक्टली आ जाए, तो इसके लिए क्या करेंगे बताइए। 1 से लेकर के और 30 तक हमको लाना है डायरेक्टली, नहीं ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना, मैंने बताया था। आप सबसे पहले 1 लिखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद से यहाँ पे होम टैब के अंदर आपका एक ऑप्शन आपको मिलेगा फिल वाला ऑप्शन, इसी पे चले जाइएगा और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलता है सीरीज वाला ऑप्शन, इसी पे क्लिक करिएगा। हाँ, अब स्टार्ट वैल्यू में मैंने 1 लिखा है और स्टॉप वैल्यू में जैसे कि हमको 30 दिन का रिकॉर्ड हमको चाहिए तो 30 लिख देंगे और ओके कर देंगे, ठीक है। तो ये अगर देखा जाए तो चूंकि हम सैलरी सीट बनाएंगे तो ये चूंकि सीट हमारा बहुत लंबा हो जाएगा, इसको एडजस्टमेंट करने के लिए यहाँ से हम क्लिक करेंगे, पूरा यहाँ तक डेटा को सिलेक्शन कर लेंगे। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे माउस का लेफ्ट बटन बस 2 बार प्रेस कर देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम डेटा को सिलेक्शन करके बॉर्डर लगा देंगे। अब बॉर्डर लगाने के बाद अब जो हेडिंग आपका इसमें लिखा गया था, बस ऐसे ही हेडिंग हम उसमें भी ले जाकर के मेंशन करेंगे। देखिए थोड़ा सा सीट आपका लंबा होगा, लेकिन आप आसानी तरीके से इस तरीके से बना सकते हैं। देखिए देखिए बस इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको बस डेट लेना है, इसी को Ctrl+B से बोल्ड करिएगा। इसमें और ज्यादा स्पेस चाहिए तो यहाँ से आप स्पेस इसको बढ़ा सकते हैं, देखिए अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चेंज कर लीजिएगा। अब यहाँ से आप बॉर्डर लगा दीजिएगा। अब देखिए अब इसमें भी तो आपको संडे छांटना है, किस डेट को संडे है उस दिन को आप जो है हॉलीडे आप दिखा दीजिए। उसके बाद से टोटल वर्किंग डे उसके लिए भी निकल सकता है, प्रेजेंट डे भी निकाल सकते हैं, एब्सेंट डे वगैरह सब फार्मूला वही रहेगा, बस टेबल आपका क्या हो जाएगा 30 दिन के लिए हो जाएगा, हो जाएगा। इस तरीके से आप बना लीजिएगा। अब चलिए एक टेबल और बना लीजिए, उसको भी बता दें। देखिए इसी के साथ साथ हम लोग सीखेंगे टैक्स इनवाइस के बारे में, कि जैसे टैक्स इनवाइस की एंट्री हम जो है एक्सेल में कैसे करते हैं। जहाँ पे लिखा हुआ है गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड एक प्रकार की फर्म है जिसका एड्रेस भी दे रखा है, और ये टैक्स इनवाइस एक इशू करता है, और उसी टैक्स इनवाइस को हम एक्सेल में एंट्री करना बताएंगे, ठीक है। जैसे कि क्या होता है, यहाँ पे जैसे सीरियल नंबर भी दिया है, प्रोडक्ट नेम भी दिया है, क्वांटिटी भी दिया है, इसका रेट भी दिया है। जैसे कि एक डेल कंपनी का माउस जो है, एक क्वांटिटी का रेट 300 रुपया है, तो 3 क्वांटिटी का रेट हम कैसे पता करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके हम इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे मेंशन किया गया है, इस प्रोडक्ट का जो यहाँ पे रेट लिखा हुआ है, सबसे पहले तो यहाँ पे हमको इसका मल्टीप्लीकेशन करके इसका क्या करना पड़ेगा, मतलब इसका टोटल अमाउंट हमको निकालना होगा।
इसके लिए सबसे पहले हम इक्वल करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्वांटिटी को सिलेक्शन करिए, सबसे पहले रेट को सिलेक्शन करिए और मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, 3 से। अगर एक क्वांटिटी का रेट 300 रुपया है तो 3 क्वांटिटी का रेट कितना हो जाएगा, 900 रुपया हो जाएगा। अब इसी को हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये टोटल अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए इस पूरे अमाउंट को अगर हमको ऐड करना हो, जोड़ना हो, तो इसके लिए हम अमाउंट वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे और यहाँ पे इक्वल सम करेंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे डेटा को हम सिलेक्शन कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके हम एंटर करेंगे तो टोटल यहाँ पे बता देगा कि टोटल यहाँ पे जो गुड्स को परचेज किया गया है वो है आपका 52,640 रुपए का परचेज किया गया। 52,640 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा गया है। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है डिस्काउंट लेस, जैसे कि मान के चलिए इतने रुपए का प्रोडक्ट खरीदने के बाद, जैसे एक राजू गुप्ता नाम का एक कस्टमर है जो कि इनसे क्या करता है, प्रोडक्ट को परचेज करता है और इतने रुपए का ये प्रोडक्ट इन्होंने परचेज किया है और ये कह रहा है कि 52,640 रुपए का सामान लेने के बाद ये कुछ डिस्काउंट भी, इसके मूल्य में डिस्काउंट भी करवाया जाता है। तो जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पे 240 रुपए इनको क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। तो देखिए जैसे कि इसमें इतना सारा अमाउंट में 240 माइनस कर दिया गया, यानी कि इतना डिस्काउंट कर दिया गया, तो शेष अमाउंट हमारा कैसे निकलेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टैक्सेबल अमाउंट। टैक्सेबल मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? हाँ हाँ, जैसे ऐसा प्रोडक्ट या ऐसा गुड्स जिसपे हम टैक्स भरने का काम करते हैं। जैसे ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे आपको जीएसटी देना है, ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे आपको जीएसटी देना है और सब पे 18% टैक्स आपको देना होता है, जिसमें 9% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है और 9% आपका स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे 52,640 रुपए का प्रोडक्ट परचेज किया गया, जिसमें से 240 रुपया पैसा डिस्काउंट हो गया, तो शेष अमाउंट हम निकालेंगे कैसे, माइनस करके। सबसे पहले इक्वल करिएगा और यहाँ पे 52,640 को हम सिलेक्शन करेंगे और माइनस करने के बाद यहाँ पे 240 ले लेंगे और एंटर करेंगे तो ये हमारा अमाउंट आ जाएगा, टैक्सेबल अमाउंट मतलब 52,400 रुपए। अब देखिए इस पे भी ये दुकानदार ये कह रहे हैं, जो सप्लायर है ये कह रहे हैं कि इस पे आपको 18% टैक्स भी देना है, इस पे 18% टैक्स भी देना है। तो उसमें भी आपका 9% आपका सेंट्रल टैक्स हो जाएगा और 9% आपका स्टेट टैक्स हो जाएगा। तो इस पे हम जीएसटी कैसे इंक्लूड करेंगे, पहले 52,400 रुपए का हम ये निकालेंगे कि इसका 9% जीएसटी कैसे आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले इक्वल करेंगे और 52,400 को सिलेक्शन करेंगे और कै परसेंट है, 9% है ना, और डिवाइड कर देंगे कितना से, 100 से, और एंटर कर देंगे। यानी कि 4716 रुपया ये 9% का जीएसटी है जो जाता है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। ऐसे ही अगर हमको स्टेट को निकालना हो तो सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहाँ पे 52,400 को सिलेक्शन करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, 9 से, और डिवाइड कर देंगे 100 से और एंटर कर देंगे। देखिए 52,400 रुपए का प्रोडक्ट लेने के बाद आपको जीएसटी कितना पे करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे इक्वल लिखिए और यहाँ पे लिखिए 4716 प्लस 4716 और एंटर करेंगे तो ये बता देगा आपको, यानी कि 9,432 रुपए आपको गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में जमा करना पड़ रहा है। ये भी तो पैसा इसमें इंक्लूड होगा, क्योंकि अलग से लग रहा है आपका जीएसटी, क्या परसेंट, 18% आपका जीएसटी लग रहा है। तो अगर इस पूरे पैसे को हम ऐड करेंगे तो टोटल अमाउंट यहाँ पे क्या बन करके आएगा, तो इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ से तीनों वैल्यू को हम आसानी तरीके से सिलेक्शन करने के बाद और यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देंगे। देखिए ये टोटल अमाउंट जो पैसा पेबल करना है वो है आपका 61,832 रुपया। इस पैसे को हम बोल सकते हैं कि ये टोटल इनवॉइस का वैल्यू है, जिसमें टैक्स भी जुड़ा हुआ है और प्लस हमारे अमाउंट भी जुड़े हुए हैं, हमारे प्रोडक्ट का रेट भी इसमें जुड़ा हुआ है। यही पैसा पेमेंट करना होता है। फार्मूला लिखवाना पड़ेगा इसके